हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, वैसे तो आप एक्सेलरेशन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ तो सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई गई थी और ये बताया गया था कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहता है कि टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर जितना चेंज आता है उस चेंज को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, देखिए इसको ऐसे समझेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर लेट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज वेक्टर v1 एट टाइम t1। कहता है मान लीजिए किसी t1 टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, v1, एंड इट बिकेम वेक्टर v2 एट टाइम t2। और कहता है किसी दूसरे टाइम यानी कि t2 टाइम पर वो वेलोसिटी इंक्रीज होकर या बढ़कर कितनी हो गई, v2। देन इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 वेलोसिटी चेंजेज बाई वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। कहता है कि इसलिए उस टाइम इंटरवल के अंदर, कौन से टाइम इंटरवल के अंदर, t2 माइनस t1 के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v2 माइनस v1। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज। इसलिए एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम टेकन या टाइम इंटरवल कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम। टाइम इंटरवल तो ऐसे आएगा ना बेटा, इनिशियल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो t1 टाइम है, इनिशियल टाइम है, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है v1 उसको हमने क्या मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी। इसी प्रकार t2 फाइनल टाइम है और जो उस टाइम पर वेलोसिटी है वो क्या है, v2, इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम क्या है, t2, इनिशियल टाइम क्या है, t1। और इसी प्रकार फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने लिखा इधर वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन में टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन में t2 माइनस t1। इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में डेल्टा t चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। ठीक है, ये डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा t क्या है, टाइम इंटरवल। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे कि 0 सेकंड से 10 सेकंड तक या 20 सेकंड से 30 सेकंड तक, यानी कि वो 10 सेकंड का वहां पर इंटरवल दे दिया कि इस दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी। ठीक है बेटा, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगी। तो ये आई थिंक एक्सेलरेशन समझ में आई होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है व्हिच डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में बी अलोंग वेलोसिटी। कहता है कि जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपोजिट टू इट, उसकी डायरेक्शन से अपोजिट भी हो सकती है, परपेंडिकुलर टू इट, जो वेलोसिटी है वेलोसिटी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर भी हो सकती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। लेकिन अब देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रकार को इस पर कोई फोर्स लगाएं कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एट सम एंगल विद वेलोसिटी। और कहता है कि वेलोसिटी के साथ कुछ और एंगल भी बना सकती है। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होगी, सॉरी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो वेलोसिटी डायरेक्शन में हो सकती है, उससे अपोजिट हो सकती है, वेलोसिटी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो सकती है, और किसी एंगल से हो सकती है। ठीक है, अब देखिए SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आई, देखिए ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि नॉर्मली क्या है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या टाइम इंटरवल, इसकी यूनिट क्या होती है, टाइम की, सेकंड। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे, मीटर अपॉन में सेकंड इंटू में सेकंड, क्या होगा बेटा, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखो ये सेकंड स्क्वायर डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर देखो हमने लिखा इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो एक्सेलरेशन होती है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नेगेटिव कब होगी? जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एंड जीरो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। चेंज तो कुछ होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो। ठीक है बेटा, हमने ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए, एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे कब? कहता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी कब? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। कहता है बेटा जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमने क्या किया, उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है? रुक रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन को हम क्या कह देंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, यानी डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे रुकने की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज टेकन जीरो व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? जब वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। इट मीन्स व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देन मोशन इज यूनिफॉर्म। अब देखिए बेटा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी के दौरान एक्सेलरेशन जीरो होगी। कब? क्यों? क्योंकि इन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा वहां पर? जीरो, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। और देखिए, आपको पता है हम ये कहते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, तो उसके मोशन को भी हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट जो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, इससे नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें हम ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ आया होगा और इस सब को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।